हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि प्रीवियस मैं वीडियोस में बता चुका हूँ, जो वैराइटीज़ थे मेरे पास वैराइटीज़ बहुत सारे हैं। तो उसके बारे में डिस्कस ना करके, क्योंकि अब मानसून चालू होने वाला है, तो हमारे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर हैं या जो व्यूअर हैं, हो सकता है उनको यदि कोई इंटरेस्टेड हो लगाने के लिए, तो हमारी जो बेसिक मेरे पास जो नॉलेज है मैं उनको शेयर कर सकूँ। क्योंकि देखिए दोस्तों, आम की खेती में क्या है, किताबी ज्ञान बहुत सारे हैं, स्टेट वाइज अलग है, नेशनल वाइज अलग है, बहुत सारे किताबी ज्ञान हैं। आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे दिखेंगे। बट प्रैक्टिकली हमको जो ठीक लगा है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे, ताकि जो बेसिक चीज़ हैं वो समझ सकें आप। तो दोस्तों, लेट ना करते हुए शुरुआत करते हैं। तो बेसिक चीज़ जो है आम की खेती के लिए दोस्तों, वो है 4 चीज़ों पे अपन फोकस करेंगे। चारों इम्पोर्टेंट है। पहला जो है वो आता है हमारा इन्वायरमेंट में दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, आप किस प्लेस के हैं या किस स्टेट में हैं, कहाँ पे है आपका, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, कितना टेम्परेचर रहता है वहाँ पे, और जो मानसून सीज़न है वो कितना दिनों तक रहता है। तो इसके ऊपर डिपेंड है दोस्तों। तो उसको एक फोकस करना है हमको कि इन्वायरमेंट हमारा कैसा है। उस हिसाब से हम टेम्परेचर के हिसाब से कौन सी वैरायटी हमें ठीक लगेगी, इसको अपन चूज़ कर सकते हैं। तो इन्वायरमेंट की बात करूं तो दोस्तों, हमारे यहाँ जो नॉर्मल इन्वायरमेंट है वो आम की फसल के लिए 23 से 27 डिग्री तक रहता है। जो टेम्परेचर है तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। 23 से 27 डिग्री तक वो अप एंड डाउन होता है। बाकी मैक्सिमम जो हमारा टेम्परेचर है ऑन एन एवरेज 23 to 27 रहता है। तो हम लोग उस पे फोकस करते हैं। तो आप इन्वायरमेंट देख लेंगे वहाँ का क्या रहता है टेम्परेचर और क्या माहौल रहता है। उसके बाद एक चीज़ है, उसके बाद जो सेकेंडरी चीज़ है दोस्तों, जो डिसाइड मतलब इम्पोर्टेंट है, वो है इन्वायरमेंट के बाद आती है लैंड। तो आप अपना ज़मीन देख लेंगे, वहाँ जहाँ पे आपको आम की खेती करनी है या एक पौधा लगाना है या फिर जैसा भी है, तो ज़मीन कैसा है आपका। तो ज़मीन के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों जो मैं बताना चाहूँगा। एक तो पीएच का लेवल है वो 5 से लेके 7.7 तक या 7.5 तक जो पीएच लेवल है वो ज़मीन का, आप उसको कंसीडर करेंगे आम की खेती के लिए बेस्ट रहती है। उसके बाद दोस्तों, इसमें ज़मीन में फिर आपका ज़मीन दोमट है, मिट्टी वाला है, या पत्थर उसमें बहुत ज़्यादा हैं, कैसा है मिट्टी, तो वो कंसीडर करेंगे इसमें। तो वो चीज़ देखना पड़ेगा आपको कि वो ज़मीन कैसी है आपकी। और ख़ासकर आम के लिए दोस्तों, तो हम लोग जो हमारे पूर्वज हैं वो भी हमारे पास उनके भी लगाए हुए पेड़ पौधे हैं। तो उस टाइम पे, अभी तो 100 साल से ऊपर हो चुका है उनको, तो उस टाइम पे जो पेड़ हैं अभी भी अब फल दे रहे हैं यहाँ पे। तो उस समय ये सारा रिसर्च ना करते हुए भी उन्होंने लगाया था। तो लगाया था उस जगह पे दोस्तों जो पथरीला था। तो हम लोग तो पथरीला को काफ़ी अच्छा मानते हैं, जहाँ पे आप नॉर्मल वेजिटेबल्स की खेती वगैरह नहीं कर सकते, या फिर आप हल्का कल्टीवेटर में जोतते हैं, नांगल में जोतते हैं, तो वो जैसे पथरीला पत्थर, कंकड़ पत्थर निकलते हैं, तो वो काफ़ी बेस्ट रहता है। क्योंकि हम उस चीज़ को अभी भी, हम लोग जो हमारे पूर्वज लगाए थे, तो वो अभी भी हमको दे रहा है पैदावार। अच्छा, इसके बाद दोस्तों सिंचाई का देखना पड़ेगा आपको, ज़मीन आपकी कैसी है। तो इसके लिए सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। 15 दिन में या 20 दिन में एक बार पानी, आप नया प्लांट लगाते हैं तो 3 साल तक कम से कम आपको 2 साल, 2.5 साल या 3 साल में ज़्यादा बोल रहा हूँ, 2 साल तक भी अपन दे सकें उनको महीने में 1-2 बार पानी, तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये एक सिंचाई का हो गया दोस्तों। उसके बाद लैंड में एक और जो चीज़ है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है दोस्तों, तो उसका लैंड का प्रिपरेशन। तो लैंड की प्रिपरेशन जो है मैं वो दिखाना चाहूँगा दोस्तों। ये मेरा प्लांट है, 3 साल से ऊपर हो चुका है। मैंने जब इसको लगाया था तो इसकी जो ज़मीन थी वो प्रिपेयर किया था मैं। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ज़मीन जो है वो आपको लगाने के पहले, जैसे हमको अभी लगाना है, तो जो बेसिक इसकी जो रहती है रिक्वायरमेंट की, पेड़ लगाने के 1-2 महीने पहले आप 2x2 का गड्ढा कर लीजिए, 2 फीट चौड़ा, 2 फीट गहरा, और उसमें दोस्तों 500 ग्राम यूरिया, उसके बाद 750 ग्राम डीएपी भी ले सकते हैं, या फिर फास्फोरस अवेलेबल हो, या पोटास 300 ग्राम फास्फोरस और 750 ग्राम पोटास लेके उसको मिक्स करिए। और एक दोस्तों पाउडर आता है जो दीमक ख़त्म करता है,
वो क्लोरोपायरीफॉस करके एक पाउडर आता है, तो उसको मिक्स कर लेंगे मिट्टी में, और जो गड्ढा आपने प्रिपेयर किया है मिट्टी में मिक्स करके उसको ढक देंगे। ऊपर में आपके पास पैरा है या पुआल ऐसा कुछ है आपके पास सुविधा, या धान की खली, तो आप डाल सकते हैं। तो उसको आप प्रिपेयर करने के बाद दोस्तों, जैसे अभी सीज़न चालू होने वाला है, तो सीज़न चालू होने वाला है तो 15 से 20 दिन के पहले आप लैंड प्रिपेयर करके सारी चीज़ें जो उसकी खाद वाद हैं उसको मिक्स करके आप लेवल कर लेंगे मिट्टी में। और उसके बाद आप जहाँ पे आपका मानसून का सीज़न है, मानसून में याद रखिए दोस्तों, हमको मानसून का सीज़न 1 महीना छोड़ना है। जब आप वहाँ पे जहाँ पे आपको लैंड लगाना है, आपको आम की फसल, वहाँ की आप देख लेंगे मानसून जहाँ 1 महीने के लिए ज़्यादा पानी गिरता है, तो उस ड्यूरेशन में आपको लगाना नहीं है। और उसके पहले लगाइए आप। खासकर हमारे छत्तीसगढ़ में रहता ये है कि आप जून में प्रिपेयर कर लीजिए और फिर 15 अगस्त के बाद आप लगाइए पेड़, तो ये रहता है। या फिर मानसून के पहले लगाइए, तो ये 2 रहता है। उसके बाद प्रिपेयर करने के बाद दोस्तों, उसको लगाने के पहले तो जल निकासी का आप थोड़ा सा देख लेंगे। स्टोरेज, वाटर स्टोरेज वहाँ नहीं होना चाहिए। आम के लिए जो प्राणघातक चीज़ है वो है वाटर स्टोरेज। आपका वाटर स्टोर नहीं होना चाहिए पेड़ के पास, तो उस निकासी को आप देख लेंगे। और मानसून का जो 1 महीना होता है, जो सबसे ज़्यादा पानी, हैवी रेनफॉल ड्यूरेशन है, उसको आप छोड़ देंगे दोस्तों। तो ये बेसिक है। उसके बाद मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, लैंड का प्रिपरेशन करिए, उसके बाद लगाइए आप फसल अपने हिसाब से, वहाँ मानसून का ड्यूरेशन छोड़ के। उसके बाद हम लोग मैं जो कंसीडर किया हूँ दोस्तों, मैं बता रहा हूँ मेरे यहाँ जो प्रैक्टिकल, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है किताबी ज्ञान बहुत रहता है, लेकिन मैं जो प्रैक्टिकली किया हूँ, हम लोग लगाए हैं ये सारा फसल। एक तो जून के स्टार्ट में जैसे पानी शुरू होता है, हमने मई में प्रिपेयर कर दिया था गड्ढे वड्ढे सारे, और जून में हमने लगाया है। और एक लगाते हैं दोस्तों, जो किताबी ज्ञान है वो बोलेगी आपको फरवरी या मार्च में लगाइए, लेकिन हम लोग प्रैक्टिकली फरवरी या मार्च में नहीं लगाए हैं दोस्तों। आपको रियलिटी बता रहा हूँ, मैंने दिसंबर में लगाया है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर में लगाया है। और ये सारे पेड़ मैंने लगाया है, और उसमें क्या है, मोर्टालिटी, जो डेथ रेट है दोस्तों, वो बहुत कम हो जाती है। तो डेथ रेट मैं प्रैक्टिकली अपना अनुभव बता रहा हूँ। मैंने दिसंबर में प्लांट किया है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, उसमें मोर्टालिटी जो डेथ रेट है प्लांट की वो 0 है। तो दोस्तों वो बता रहा हूँ, प्रिपेयर करिए, लगाइए। तो मैंने 3 चीज़ें आपको बताई दोस्तों। पहला इन्वायरमेंट, दूसरा 2 चीज़ें बताई हैं, एक अपना लैंड प्रिपरेशन। उसमें जो तीसरा इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो है वैरायटी। तो भारत जैसे देश में दोस्तों क्रॉप की बहुत सारी वैरायटी है, अर्ली वैरायटी है, लेट वैरायटी है। तो दोस्तों आप डिसाइड करिए आप कौन सा लेना पसंद करेंगे। अर्ली वैरायटीज़ में तोतापल्ली है और केसर है, ये थोड़ा सा जल्दी होता है। और उसके बाद लेट वैरायटी में हमारा जो है वो है अपना बैंगन पल्ली आ जाता है, हाफूज आ जाता है, लंगड़ा आ जाता है, और सबसे जो लेट में होता है वो चौसा है, जो बिहार की वैरायटी है। तो आप अपने हिसाब से देखिए कौन सा बेटर है। तो वैरायटी के लिए मैं बोलूँगा दोस्तों, आप जिस हिसाब से आप वहाँ खाना पसंद करते हैं, यदि आपके पास जगह कम है, वैरायटी कम है, तो आपको जो पसंद हो वो ले सकते हैं। और दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको, यदि आपको वैरायटीज़ को सेल करना है, कहीं पे आपको बेचना है मार्केट में, तो बैंगन पल्ली बेस्ट है, क्योंकि और तोतापरी बेस्ट है, क्योंकि आजकल दोस्तों लेट तक कोई रहता नहीं है, जल्दी से ही सब सेल कर देते हैं, कच्चा रहता है। और आजकल क्या है, सब कृत्रिम रूप से पकाते हैं उसको। तो आप चूज़ करिए उस हिसाब से। और हमारे यहाँ तो नेचुरली सारा ग्रोथ होता है, और नेचुरली ही अभी भी मैं आपको ज़्यादा वैरायटी जल्दी नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि वो प्रॉपर मैच्योर हुआ नहीं है अभी तक। तो जैसा आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए कि आपको क्या चाहिए। आपको यदि सेल करना है या बिजनेस पर्पज से लेने हैं, तो आप बड़े साइज़ का मैंगो चूज़ करिए, ताकि उसको जल्दी ही आप वहाँ से सेल कर सकें और आपका बिजनेस हो सके। तो ये डिसाइड करेंगे दोस्तों। तो वैरायटी के लिए जो है, मैं जो यहाँ से मंगाता हूँ, और मैं जहाँ पे मंगाया हूँ, मैं आंध्र प्रदेश की नर्सरी से मंगाया हूँ सारा। और आंध्र प्रदेश काफ़ी फेमस है, और यहाँ पे राजा मुंदरी करके एक प्लेस है, जहाँ पे बहुत सारे नर्सरी हैं, वर्ल्ड क्लास नर्सरी हैं। यहाँ से जो प्लांट है वो फॉरेन भी जाता है, सिंगापुर, बाहर मलेशिया वगैरह भी भेजते हैं वो। तो मैं उसको अभी शेयर नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं पूरा वैरायटी बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा। और किसी को चाहिए होगा तो मैं वो आप कांटेक्ट करेंगे, मैं आपको बता दूंगा। ये हुआ। उसके बाद जो चौथी चीज़ है दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा आपको, चौथी जो टॉप मोस्ट है वो है आपका इसका पालन पोषण।
दोस्तों जो चौथी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसका पालन पोषण, क्योंकि पेड़ आपने लगाया है वैरायटी के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आप छोटी वैरायटी लेते हैं तो आपको कॉस्टली वो कम पड़ेगी, लेकिन पालन पोषण उसका ज़्यादा करना पड़ेगा और साल में 2 बार आपको देना पड़ेगा। मैंने जो आपको बताया था कि लैंड प्रिपेयर के टाइम में आप गड्ढा खोदने के बाद जो मिक्स करेंगे उसको लगाने के बाद अक्टूबर के टाइम में आपको एक टाइम देना पड़ेगा खाद, और खाद का आपके ज़मीन के ऊपर निर्भर है। फिर भी हम लोग रिकमेंड करते हैं कि 500 ग्राम DAP और या 300 ग्राम, छोटा पेड़ है तो आप 300 ग्राम DAP और 300 ग्राम नीम खली कंपलसरी है दोस्तों, क्योंकि हमेशा आप क्लोरोपाइरीफॉस आपके लिए कॉस्टली रहता है, हमेशा उसको नहीं डाल सकते अपन मिट्टी में मिक्स करके, और वो क्या है सरफेस पे इफेक्टिव रहता है, नीचे जाता नहीं है। तो हम लोग नीम खली प्रिपेयर करते हैं ज़्यादा और रिकमेंड करते हैं, क्योंकि नीम खली क्या है, जैसे पानी वो उसको मिलते जाएगा ऊपर में ही सुपरफिशियल तो काम करेगा, उसके बाद अंडरनेथ जो ज़मीन के नीचे है उसका रस जाता है तो वो पूरा कड़वा हो जाता है मिट्टी, तो दीमक के चांसेस कम रहते हैं। तो हम लोग पहले जो है 300 ग्राम करते हैं 6 महीना 1 साल के लिए। फिर आपका पेड़ जब बड़ा हो जाएगा 1.5 साल या 2 साल, यदि आप छोटा पेड़ लेते हैं तो फिर ग्रोथ करते जाएंगे, वो 400 ग्राम DAP डालिएगा और कुछ मात्रा में यूरिया डालिएगा। और बट जब बड़ा हो जाएगा आपकी पेड़ जब पकड़ लेगी ज़मीन को और ग्रोथ करना ऑटोमेटिक शुरू करती है, तो उस टाइम पे गोबर खाद ये कंपलसरी है, गोबर खाद डालिएगा और DAP उसकी जो मात्रा है दोस्तों आप मेरे को मैसेज करेंगे, मैं आपको बताते जाऊंगा कि एज के हिसाब से आपकी पेड़ क्या है। और तो दोस्तों और वैरायटी के ऊपर मैं बोल रहा था कि आप छोटा पेड़ लेंगे तो आपको पालन पोषण ज़्यादा करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है वो करनी पड़ेगी। बट छोटे में फ़ायदा ये रहता है दोस्तों, क्योंकि आपके ज़मीन के साथ वो यदि 1 साल के अंदर कांटेक्ट में आ जाता है और नेचुरली ग्रोथ करते पत्ते नए निकलना चालू होते हैं तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ होता है। और लेकिन यदि मैं जैसे ये बड़ा पेड़ लिया हूँ, यदि आपके पास बजट बढ़िया है और आप ये लगाएंगे बड़ा पेड़, तो ये भी काफ़ी तुरंत ही फसल देना चालू करती है आपको। तो प्लस माइनस दोनों हैं, आप दोनों पेड़ चूज़ कर सकते हैं। बाकी बीज के लिए मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, प्लांट के लिए, क्योंकि अच्छी जगह पे ही वो करिए, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो आप छोटा या कम कॉस्ट का भी पेड़ लगाएंगे तो आपकी वही एनर्जी जाएगी, वही संसाधन लेंगे, उतना ही बजट आपका जाएगा। तो बेटर है आप चूज़ करिए अच्छा ब्रीड और अच्छा आपको नर्सरी से प्लांट, तो ये इम्पोर्टेंट है और हम लोग रिकमेंड करते हैं इसको। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है प्रिपरेशन पूरे आम की आप खेती कैसे करें और जो बेसिक ज्ञान है वो मैंने दिया है आपको। दोस्तों अच्छा लगे, क्योंकि लेंदी वीडियो है, बाकी ये देखना पड़ेगा, आपको देखना कंपलसरी है, ज़रूरी है, क्योंकि मैंने अपना सार 6 साल के अंदर जो मैंने लगाया है, मैंने अपना सार पूरा दिया है इसमें। आप टाइम निकाल के देखिए और दोस्तों जुड़े रहिए। और हमारा जो भी मेरा वीडियो है, आगे बहुत सारी वैरायटी है मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, रिकमेंड करिए और मेरे चैनल को आगे करिए। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, फिर कुछ नई चीज़ों में आपको दिखाऊंगा और बात करेंगे अपन, क्योंकि हम लोग जो आम की खेती कर रहे हैं वो पूरा ऑर्गेनिक मैन्यूअर में करते हैं। तो आप कैसे ऑर्गेनिक से भी जुड़े रहेंगे उसके बारे में भी धीरे धीरे मैं बताते जाऊंगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ दोस्तों और लाइक शेयर एंड कमेंट। ओके, नमस्कार।